Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप ये चीज़ महसूस करते हैं कि सबके रिलेशनशिप्स तो अच्छे चल रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप में क्या कमी रह गई है, या हमारे प्यार में क्या कमी है, या इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऐसे कई सवाल हैं जो अलग अलग फॉर्म से आप कंसीडर करते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस रिश्ते में क्या कमी है। ओके, सो आज की जो ये रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक जनरलाइज्ड एनर्जीज हैं, तो बहुत सारी एनर्जीज निकल कर भी आएंगी और साथ में ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए हैं। यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये जो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, या ये जो आपका रिलेशनशिप है, इसमें क्या कमी है। आइए जानते हैं इस डेक से कि आपके रिलेशनशिप में क्या कमी है। आइए जानते हैं इस डेक से कि आपके रिलेशनशिप में क्या कमी है। आपके रिलेशनशिप में क्या कमी है, आइए जानते हैं। इस डेक से देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या कमी है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में क्या कमी है। इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है, उसमें आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये कभी ठीक हो भी पाएगा कि नहीं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है, इसमें आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच के जो ये फासले हैं ना, ये वक्त के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी आप ये भी उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही टाइम होता है, उसके बाद चीज़ें दोबारा उसी स्टेज पर आ जाती हैं। चीज़ें उतनी ही आपको नेगेटिव फील होनी शुरू हो जाती है। इस रिलेशनशिप में ये जो इमोशनल टर्मोइल है ना, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको इसमें कोई भी रिलीफ, कोई भी रिलैक्सेशन इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जो आपको खल रही है कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ पर हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। उस रिलेशनशिप को हमें खुलकर जीना है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी की कमी है। आपके जो सपने हैं ना अपने पार्टनर के साथ, वो कुछ इस तरह के हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ बिताना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी मैरिज में एंटर करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप ये फील करते हैं कि अब आप आपकी मैरिड लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए। आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं, आप अपनी फैमिली को एक दूसरे के साथ मिलकर सींचें। ये एनर्जीज आप मिस कर रहे हैं। ये कमी है इस रिलेशनशिप में कि इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है। वो सिक्योरिटी जो आप इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, वो सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है आपको, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, उनकी एक ही तरह की कुछ सोच हो गई है और वो उसी सोच के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें उनकी ऐसी एनर्जीज नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को नरिश करना चाह रहे हैं या नर्चर करना चाह रहे हैं, या वो नर्चर कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आपको नज़र नहीं आती।
ठीक है। तो इस वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और ये चीज़ क्यों हो रही है, इसका रीज़न ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। आपके जो पार्टनर हैं वो जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो अपनी लाइफ में सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है। वहीं पर जो आपके पार्टनर हैं वो जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, उस डायरेक्शन की उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है। तो यहाँ पर कमी क्या है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ठीक है। आप ये कहें कि हम अपने पार्टनर की ये हालात समझ भी लेते हैं, तो क्या मैम चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं ठीक होंगी। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से ये होगा कि आप उनके हालात को समझ पाएंगे, लेकिन इन हालातों को चेंज करने के लिए इम्पेशंस होने की या इम्पेशेंट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है। इम्पेशेंस रख कर आप अगर सोच रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है आपने अपने पार्टनर को कॉल किया, आपने अपने पार्टनर को मैसेज किया, आपने अपनी इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में की, हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। आपके पार्टनर को समझाने भर से चीज़ें ठीक हो जाती तो बहुत पहले हो गई होती। ये चीज़ मैं बोल बोल कर आपको थक गई हूँ। ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका इम्पेशेंट बिहेवियर है ना, आप जो ये चीज़ सोचते हैं कि अभी के अभी चीज़ें ठीक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। इस रिलेशनशिप में पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये पेशेंस आप तभी रखिए जब आप कोई मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। चीज़ों में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने भर से भी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। परसेप्शन चेंज कर लिया, अपना पर्सपेक्टिव आपने बदल लिया, उसके बाद आपको बहुत धीरे 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 एनर्जीज के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कहेंगे कि मैम हमारे केस में तो चीज़ें बहुत अचानक से बदल गई थी। अचानक से कुछ भी नहीं बदला था। ठीक है। धीरे धीरे बदल रहा था, वो चीज़ आपको फील नहीं हुई। आपके पार्टनर जब आपसे बात कर रहे थे तो आपको ऐसा फील होता था कि जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे। आपको ऐसा लगा कि आज नहीं तो कल बता ही देंगे, ऐसा क्या हो सकता है, इतना बड़ा भी क्या हो जाएगा। वो बैलेंस चला गया। ओवर एनालिसिस की एनर्जीज जो इस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आने दे रही हैं। तो अंडरस्टैंडिंग की कमी है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति अभी पेशेंस आप लोग नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है। आप अपनी जगह पर जाकर जजमेंटल हो जाते हैं, आपके पार्टनर अपनी जगह पर खड़े जजमेंटल हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके प्यार को कुछ समझा ही नहीं। तो यहाँ पर इसमें फ़ायदा ना किसी और इंसान का हो रहा है। आपका रिश्ता तो आपके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, और इसमें फ़ायदा दूसरे इंसान का हो रहा है। और आप दोनों अगर एक तरह से चीज़ों को सोचना शुरू कर देना, तो तीसरे इंसान की जगह भी नहीं होगी। अब आप ये कहेंगे कि ये जो तीसरा इंसान है मैम, वो हमारे पार्टनर की वजह से ही हमारे बीच में आया है। वो अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस हो गया ना। वहाँ पे जब आपके पार्टनर लोअर एनर्जीज में जा रहे थे, आपकी एनर्जीज तब स्टेबल थी, आप अपने पार्टनर को तब रोक सकते थे, तब आप उन्हें समझ सकते थे क्या हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग जाता, उस टाइम पर आप एक्शन ले सकते थे। लेकिन तब क्या होता है, वो डेडिकेशन नहीं होती। तब ऐसा लगता है कि हाँ, ये रिलेशनशिप जो इस तरह से टर्न हो रहा है, हर रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत इस तरह का टर्न आता है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो ठीक होने की बजाय वक्त के साथ और ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई। ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि कभी रोमांस था ही नहीं, आपके पार्टनर के कभी इमोशंस थे ही नहीं, ये जो सब कुछ था ये सब ड्रामा था। ठीक है। अपने पार्टनर के इमोशंस को समझने की बहुत ज़्यादा कमी है, और वो कमी आपकी तरफ से है। ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि आपने अपने पार्टनर के इमोशंस को समझ लिया। मैम आपकी बात से हमने बात को मान लिया कि हमारे पार्टनर हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे पार्टनर हमें बहुत प्यार करते हैं। क्या इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी? आपके मानने भर से चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। दोबारा से एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ गया, तो फिर कैसे कैसे होंगी? आपके जो पार्टनर हैं, जो आपको फील होता है ना कि वो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जब ये डिस्टेंस क्रिएट होना बंद हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस कैसे क्रिएट होना बंद होगा? जब आपके पार्टनर की डायरेक्शन चेंज होगी, और ये डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होने वाली है।
आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल रोमांटिक लॉयल थे, ठीक है, लेकिन बात ऐसी हुई कि जो इसमें बीच में इंटरप्शन हुई वो उन्हें पता ही नहीं लगा कि किस तरह से हुई। तो ये जो डायरेक्शनल चेंज है ये आपके पार्टनर अपने आप तो गो थ्रू नहीं कर सकते, ये एनर्जीज का चेंज है जो किसी और के द्वारा गो थ्रू किया गया है आपके इस रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर दोबारा से सेम ट्रैक ऑफ एनर्जी पर आ जाते हैं तो आपके पार्टनर अपने इन इमोशंस को आपके सामने कंप्लीटली रख पाएंगे। आपको ये चीज़ महसूस होगी कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में इस टाइम पर अबंडेंस की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सामने कि कैसे इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन आप अपनी विजडम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको गाइडेंस मिलती है तो वो आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट उन रिसोर्सेज तक पहुँच कर भी आप उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो आपकी इंट्यूशन की आवाज़ को आपको सुनने ही नहीं देता है, ठीक है। आप जो जजमेंट्स बना रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों के रिश्ते जो इस वजह से खराब हो चुके हैं कि आपने अपने पार्टनर को लेकर ना एक नैरेटिव सेट कर लिया अपने दिमाग में कि हमारे पार्टनर तो ऐसे ही हैं। उसकी वजह से वो रिलेशनशिप कभी ठीक ही नहीं हो पाया, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है ना उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। आज के टाइम पर तो बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक शेयर अ पीस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्हें तो मैं ये चीज़ डायरेक्टली बोल रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर उनके पार्टनर को सिर्फ बैलेंसिंग की ज़रूरत है, ठीक है, उसमें कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करे। अब क्या है, वो माइंडसेट क्रिएट हो रहा है क्योंकि आप टैरो रीडिंग्स तक जाते हैं, आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शंस तक जाते हैं, आप उस चीज़ को ग्रैप इस तरह से कर रहे हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ तो हमारे साथ रेजोनेट हो ही रही है। जिनकी पेन इतनी हाई है ना उनको अपने आप पता लग जाता है कि रेजोनेट हो रही है। जो ज़बरदस्ती अपने आप को रेजोनेट कर रहे हैं ना सिचुएशन से, आप अपने रिश्तों को अपने आप खराब कर रहे हैं। मैं ये भी चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हम उन लोगों के लिए रीडिंग सिखा रहे हैं जिनके रिलेशनशिप में एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तभी मैं कहती हूँ कि आप पर्सनल रीडिंग्स लीजिए ताकि आप समझ तो पाएं कि प्रॉब्लम है भी है कि सिर्फ माइंड में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। इस रिलेशनशिप पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया ऐसा आपको लगता है, ठीक है। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में सही कदम अभी तक इस रिलेशनशिप में नहीं उठाया गया है। ये जो स्ट्रेस हो रहा है ये आपको इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कर सकता था या जो मैं कर सकती थी वो मैंने 100% कर लिया है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। इस रिलेशनशिप में पहले तो आप लोगों के अपने इनर बैलेंस की कमी है, फिर रिलेशनशिप के बैलेंस की कमी है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी की सबसे बड़ी कमी है। आपने अभी तक इस रिलेशनशिप में जो कुछ एक्सपीरियंस किया, जब आपके पार्टनर आपके साथ बहुत स्वीट थे, आपके पार्टनर आपसे हर बात किया करते थे, आपने अपने उस एक्सपीरियंस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा लिया। आपको ये लगा कि हमारे पार्टनर ने तो हमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, ठीक है, वो सब ड्रामा चल रहा था। जब आप अपने एक्सपीरियंस को ही नकार दिया तो इस सिचुएशन में फाइट करने के लिए वो डिटर्मिनेशन, वो विल पावर कहाँ से आएगी आपके अंदर। जो आपके पार्टनर ने आपसे प्यार दिखाया वो झूठा प्यार नहीं था, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने का वक्त है ये। यहाँ पर ये चीज़ को समझने का वक्त है कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन फिर भी इतनी लिमिटेड एनर्जी इसमें क्यों है, इस चीज़ को समझने का वक्त है ये। और इस चीज़ को समझने की आपको कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एनर्जी गैप की वजह से ये रिलेशनशिप टूट रहा है, बिखर रहा है। अब आपके लिए ये रिश्ता कितना मायने रखता है वो आपको बेहतर पता होगा, इस चीज़ पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। सो आइए जानते हैं आप दूसरे डेक से कि आपके इस रिलेशनशिप में किस चीज़ की कमी है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में क्या कमी है, आइए जानते हैं आप इस डेक से कि आपके रिलेशनशिप में क्या कमी है। आइए जानते हैं इस डेक से आपके रिश्ते में क्या कमी है। आइए जानते हैं।
तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, बहुत बड़ी बड़ी कमियां निकल कर आ रही हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज डेथ का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये एनर्जी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बट फिर निकल कर आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में एक्चुअली ये अबंडेंस की कमी हो रही है, ये प्रॉस्पेरिटी की, या फिर जो आप सपने देख रहे हैं कि अपने आप से चीज़ें ठीक हो जाए, वो चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही हैं। और इसकी वजह से आपके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो तो हालातों को देखकर हो रही है, लेकिन जो आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू कर चुके हैं वो किसी की एनर्जी के इन्फ्लुएंस से हुई है। अब क्या है, आपके पार्टनर को बदलना तो इस थर्ड पार्टी के लिए आसान था, वो चीज़ तो हो गई, लेकिन अब आपको तोड़ना इस थर्ड पार्टी के लिए इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि आप अपने पार्टनर के एक्शन से इस रिलेशनशिप का फैसला कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के एक्शन से इस रिलेशनशिप की एक जजमेंट बनाकर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि इससे मूव ऑन करना है या रहना है, और आप अपने पार्टनर से दूर हटते जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में वो जो डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी ना, मतलब हम अपने पार्टनर के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ भी कर बैठेंगे, वो एनर्जी गायब हो गई है, उस एनर्जी की कमी है। ठीक है, अब यहाँ पर कमी क्यों आ गई है? क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको इतना हर्ट किया, आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई, उसके बाद आप अपने पार्टनर के लिए क्यों एफर्ट्स लेंगे? ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो आपको आंखों से दिख रहा होता है वो सच नहीं होता है। जनरली हम उसी चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं जो हमें अपनी आंखों से नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो किसी का कोई गेम प्ले हो सकता है। आपको ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपने सही डायरेक्शन में सही एफर्ट नहीं लगाया है तो एक चांस देकर देखिए आपके रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो आप हैंडल कर सकते हैं। आपके अंदर उतना विजडम है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नए तरीके मिल जाएंगे इस सिचुएशन से डील करने के लिए, लेकिन वो चाहत पहले अपने अंदर पैदा करनी होगी। उस चाहत की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। आपके पार्टनर के प्रति चाहत की बात नहीं कर रही हूँ, इस रिलेशनशिप को ठीक करने की वो जो चाहत है उसमें कमी आ रही है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन, ये यहाँ पर ग्रीन, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ये रिलेशनशिप अटक गया है, इसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये कमी है इस रिलेशनशिप में। ओके, द नेक्स्ट इज, इस रिलेशनशिप में आप भी जानते हैं कि आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। आपके पार्टनर को भी अब ये चीज़ समझ आ गई है कि आपका और उनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ठीक है, अपने पार्टनर के प्यार को नज़रअंदाज करना, वो चीज़ जो है ना, वो एक कमी पैदा कर रही है इस चीज़ में। आप एक क्रॉसरोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए हैं, इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। रहने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहीं पर अटक कर रह गए हैं। वहाँ पर आप नेचर की वजह से नहीं अटके हैं या यूनिवर्स की वजह से नहीं अटके, आप खुद वहीं पर खड़े हैं। आपको गाइडेंस, अब ईश्वर आकर हाथ पकड़ कर तो नहीं आपको चलाने वाले हैं ना, आपको गाइडेंस मिलती है। जहाँ पर भी आपको सही लगता है कि ये गाइडेंस मेरे लिए, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हैं, इतने डेस्परेट हैं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने प्यार को लेकर, तो क्यों नहीं इस चीज़ का स्टैंड आप लेते हैं? ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में कुछ लोग आपके पार्टनर के अराउंड ऐसे हैं जो आपके पार्टनर को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर उन लोगों के प्रति डिफेंसिव भी होते हैं, लेकिन कमी क्या है, उन्हें एक्चुअली नहीं पता है कि इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है। आपके पार्टनर जितना बचाव अपनी साइड से कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई खास रिजल्ट आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको लगता है कि एफर्ट्स की कमी आपके पार्टनर की साइड से है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की लैक ऑफ नॉलेज इस रिलेशनशिप में कमी पैदा कर रही है। आप दोनों का जो ये कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाता और उतनी देर में बहुत सारे इवेंट्स उनकी लाइफ में एक साथ होते जा रहे हैं, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में
बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये जो गैप है ये बातों से भी अब पूरा नहीं हो सकता है। ये जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है ये इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी कमी ये है जो आपने ये सोचा कि हमारे पार्टनर जो है वो रातों रात बदल गए। रातों रात कुछ भी नहीं बदल रहा था। इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है वो धीरे 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 एनर्जी को चेंज करके हुआ है। आप उस एनर्जी को समझ नहीं पाए। जब तक आपको समझ आई तब तक बहुत देर हो गई, और आज समझ कर भी आप ना समझ बने हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपकी सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें। यहाँ पर वो सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो की फॉर्म में शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कई लोग मुझे इस स्टेटमेंट पर क्रिटिसाइज करेंगे, बट ये सच है। अगर आपको नहीं महसूस हो रहा है कि ये सच है तो शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा। इतने से जो मैंने ये पार्ट लास्ट में कहा है इसको दोबारा से सुन लीजिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर गाइडेंस दे देगी। लेकिन अगर वहाँ पर भी दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर एक्चुअली आपको आपके इंट्यूशन की आवाज़ समझ ही नहीं आएगी। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इसमें एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, और वो थर्ड पार्टी इस टाइम पर ग्रोथ की एनर्जीज में है। उस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो ज़बरदस्ती बना है, चाहे वो इस थर्ड पार्टी के छलावे से बना है, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ है। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की सबसे बड़ी कमी है। ओके, अगर आप सच में इस चीज़ के लिए कीन हैं कि नहीं मुझे तो अपना रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, मैं अपने रिलेशनशिप के बिना नहीं जी सकता या जी सकती, और अगर आप अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को इतनी गाइडेंस के बाद समझ गए हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। आपको जिस पर भी बिलीव है उस पर्सन से एक रीडिंग ले लीजिए, पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाएगी। उसके बाद उसमें ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप कोई रेमेडी या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके, सो एक चीज़ और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे मैसेज ड्रॉप करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप रात को 12 बजे 2 बजे प्लीज़ कॉल मत कीजिए। ठीक है, आपने मैसेज ड्रॉप किया है, मॉर्निंग तक आपको रिप्लाई आ जाएगा। ओके, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी जो ईमेल आईडी है वो स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप इस व्हाट्सएप नंबर से और इस ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती हैं, आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, मेरे गुस्से और घमंड ने मुझे तुमसे दूर किया है। आपके पार्टनर की सोल से उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है कि उनके गुस्से और उनके घमंड ने आपको उनसे दूर किया है। मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। ओके, रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे सिर्फ तुम्हारी याद दिलाते हैं और मैं रोने लगता हूँ। आपके पार्टनर जब भी कोई रोमांटिक गाना सुनते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है और वो रोने रोने लगते हैं। ओके, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पिछले जन्मों का है, पर तुम इस बात को अब समझ नहीं पा रही हो। ये चीज़ मैंने एनर्जी में पहले ही पिक कर ली थी कि आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आपका और उनका रिश्ता जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और उन्हें अब ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, थिंग्स डोंट फेवर मी। आपके पार्टनर खुद क्लियरली ये चीज़ कह रहे हैं कि वो आपको अभी के अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चीज़ें उन्हें फेवर नहीं कर रही हैं। मैं अपने इस अकेलेपन से थक चुका हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर अपने अकेलेपन से थक चुके हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो
इस थर्ड पार्टी के साथ उस तरह से इंजॉय नहीं कर रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं, नहीं तो ये अकेलेपन की एनर्जीज यहाँ पर पिक ना होती। यहाँ पर उनके सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपके पार्टनर के अंदर बहुत बुरी तरह से पनप रही हैं, वो भी एक कमी के रूप में ही नज़र आ रही हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।